व्हाट्सएप को रिप्लाई करना था, व्हाट्सएप को रिप्लाई करना था। क्या रिप्लाई किया है व्हाट्सएप ने, देखते हैं। तो व्हाट्सएप ने क्या किया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। व्हाट्सएप को रिप्लाई करना था उन पॉलिसीज के ऊपर, तो व्हाट्सएप ने क्या किया कि भारत सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। व्हाट्सएप फेसबुक का, सबसे पहले ये समझते हैं हम कि व्हाट्सएप क्या है। तो व्हाट्सएप कह सकते हैं हम कि व्हाट्सएप फेसबुक का ही पार्ट है, बिल्कुल। तो क्या है कि व्हाट्सएप फेसबुक का ही पार्ट है। आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। अभी मैंने आपको एक दिन वीडियो शेयर की थी कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर बंद होने जा रहा है 26 में। तो उस दिन ना मैंने इस गाइडलाइन जो थी उसके बारे में सब कुछ क्लियर किया था। तो जो गाइडलाइन जारी की थी, तो गाइडलाइन के 2 पार्ट्स थे। तो सबसे पहले क्या था कि जो सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 69 और सेकेंडरी सेक्शन 79। तो सेक्शन 69 में क्या था, जो चीन के ऐप्स थे जो अभी मतलब बंद किए गए हैं, वो सेक्शन 69 में। और जो सेक्शन 79 था उसमें क्या था, कोई भी कंपनी है, जैसे सपोज दैट हम मानते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो इसमें क्या था कि जो कंपनी है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सभी को सिक्योरिटी देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब हम समझेंगे ये कि गाइडलाइन क्या थी। तो गाइडलाइन में सबसे पहले था कि जो मतलब पहली गाइडलाइन थी कि एक ऐसी कमेटी बनाए, 3 लोगों की कमेटी बनाए, जिसमें मतलब जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो क्या है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और सेकंड क्या था कि जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, जो व्हाट्सएप है, ये क्या है मतलब अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड कराए, पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यूजर्स को प्रॉब्लम होती है तो वो पर्टिकुलर एड्रेस के माध्यम से उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके, सेकंड गाइडलाइन। और थर्ड हमारी जो गाइडलाइन थी कि जो ज्यूडिशरी के द्वारा, मतलब इनके द्वारा कोई भी, ज्यूडिशरी समझते हो ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वह तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है कि व्हाट्सएप पर जो भी चैट, जैसे हाँ कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है, ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आता है कि वो चैट को देखना चाहता है, उस चैट को पढ़ना चाहता है, तो बताइए क्या व्हाट्सएप मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं दे सकता? मना कर देगा क्या व्हाट्सएप? नहीं मना कर सकता व्हाट्सएप को देना ही पड़ेगा। तो क्या है कि इनके द्वारा अगर कोई भी ऑर्डर आता है कि व्हाट्सएप पर जो भी चैट है उसे देखना है, तो वो देखना चाहती हैं, तो व्हाट्सएप से कोर्ट के माध्यम से क्या करेगा, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन को शेयर कर देगा। शेयर करने से मना नहीं कर पाएगा, शेयर कर देगा, तो वो देख सकते हैं फिर कि उन्हें अगर लगता है कि गलत है, उन्हें लग रहा कि कुछ भी गलत है, तो वो तुरंत से ही मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आएगा तो व्हाट्सएप पर जो भी चैट हो वो देखना चाहती हैं, तो व्हाट्सएप उन्हें पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन को मना नहीं कर सकता है, शेयर करने से मना नहीं कर सकता है। कोई भी मैसेज करता है, जैसे आप देखते हो, आप मैसेज करते होगे तो आपने ये देखा होगा कोई मैसेज वो नीचे लिखा रहता है ना, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। ये वो मैसेज होते हैं, आपको उनके बारे में पता भी है, ये वो मैसेज होते हैं कि व्हाट्सएप है वो खुद भी उन मैसेज को पढ़ नहीं सकता, खुद भी नहीं पढ़ सकता वो उन मैसेज को, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। तो क्या है कि व्हाट्सएप या ट्विटर या फेसबुक या इंस्टा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अभी हमने आपको उस दिन भी अभी बताया, हमने आप कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें सारा कुछ बताया था कि ये बंद होने जा रहा है। फिर हमने ये बोला था कि जो आईटी डिपार्टमेंट है तो उन्होंने बोला है कि मेरे टर्म्स रूल्स फॉलो कीजिएगा आप।
तो इन्होंने मतलब अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, और ये भी बोला था कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन भारत सरकार ने ये बोला था कि मुझे कुछ टाइम दो, इसके बाद मैं सारा कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन क्या था, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर क्या हुआ, अभी व्हाट्सएप ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा यानी कि केस दर्ज कर दिया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप या ट्विटर, अब देखना ये है कि व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा कितने दिन का मेहमान है हमारे बीच। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा कितने दिन का मेहमान है हमारे देश के बीच। सिर्फ, और एक बात और, आप ये मत समझिएगा कि ये वर्ड के लिए पॉलिसी है, ये वर्ड के लिए पॉलिसी नहीं है। ये जो सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसी है वो हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए है, और किसी के लिए, या जो गाइडलाइन है या जो पॉलिसीज हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी हमारे इंडिया के लिए है, बर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हमारे भारत देश के लिए है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सरकार के खिलाफ, इंडियंस क्या भारत सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सभी को सिक्योरिटी देता है। अब देखिए क्या होता है। सेक्शन, अभी हमने आपको आज इंफॉर्मेशन दी है, सेक्शन 69, सेक्शन 79, और हमने आपको जो हमारी थर्ड गाइडलाइन है उसके बारे में भी बताया है। अब देखना ये है कि व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक कितने दिन का मेहमान है हमारे देश के बीच। सिर्फ भारत के लिए ही ये पॉलिसी है, आप ये बातें याद रखना। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।